हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत से छात्रों से नहीं बनते, तो आपको ऐसे प्रश्न भी इस वीडियो में मिलेंगे। यदि आपने व्यापम के पेपर दिए होंगे तो आप समझ जाओगे कि यह वीडियो आपके काम का है या नहीं है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न याद करने हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बधाई क्या है? तो बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आपको ध्यान रखना है, बधाई क्या है? बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। बधाई क्या है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और आपको ध्यान रखना है, जो राई लोक नृत्य है, राई भी कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का। ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। बधाई और राई, ठीक है, दोनों कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोकनाट्य जिसे प्रतिनिधि लोकनाट्य भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। प्रतिनिधि लोकनाट्य किसे कहा जाता है? तो माच को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माच को कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकनाट्य माच को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको खुद से भी बोलना है, प्रतिनिधि लोकनाट्य माच को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरहुल नृत्य मुख्यतः मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए नाम क्या है, सरहुल नृत्य। कौन सा? सरहुल नृत्य मध्य प्रदेश की उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना, सरहुल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध भेरूगढ़ शिल्प किस जिले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, भेरूगढ़ शिल्प के बारे में यदि आता है तो आपको बताना है भेरूगढ़ शिल्प किस जिले से संबंधित है। तो यह उज्जैन जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है? उज्जैन जिले से संबंधित है। क्या है? भेरूगढ़ शिल्प उज्जैन जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंघी शिल्प का प्रचलन का श्रेय किस जनजाति को दिया है? तो देखो कंघी शिल्प दिया हुआ है, कंघी शिल्प का प्रचलन बंजारा जनजाति को दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कंघी शिल्प का प्रचलन बंजारा जनजाति को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कंघी शिल्प का प्रचलन का श्रेय किसको दिया जाता है? बंजारा जनजाति को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो मटकी नृत्य है यह मालवा में होता है। कहाँ होता है? मालवा में होता है मटकी नृत्य। आपको ध्यान रखना है, मटकी नृत्य कहाँ होता है? मालवा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लावणी किस क्षेत्र का लोकगीत है? इंपॉर्टेंट है, लावणी किस क्षेत्र का लोकगीत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। लावणी मालवा क्षेत्र का लोकगीत है। कहाँ का लोकगीत है? मालवा क्षेत्र के लोकगीत को क्या कहते हैं? लावणी कहते हैं। लावणी कहाँ गाया जाता है? मालवा में गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, लावणी कहाँ गाया जाता है? तो मालवा में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीन संग्रहालय स्वराज भवन कहाँ है? नेक्स्ट है, स्वाधीन संग्रहालय स्वराज भवन कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। स्वाधीन संग्रहालय राजभवन भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर यदि आपके मन में चल रहा है इंदौर तो ये गलत उत्तर है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, देवी अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह महेश्वर में। महेश्वर किस जिले में आता है? आपको कमेंट करके बताना है, महेश्वर किस जिले में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भवन का निर्माण कब किया गया? भारत भवन का निर्माण कब किया गया? तो भारत भवन कहाँ है? ये होना चाहिए कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो भारत भवन का निर्माण 1982 में किया गया। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, भारत भवन कब बनाया गया? 1982 में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ है? मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की संस्कृत अकादमी भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसकी स्थापना 1985 में की गई है। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास अकादमी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कालिदास अकादमी कहाँ पर है? इसका एक प्रश्न पूछा ही जाता है। आपको बहुत सारे पेपर में ये प्रश्न रिपीट होते मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, कालिदास अकादमी कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में है। और इसको 1978 में स्थापित किया गया था। तो कालिदास अकादमी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। 1978 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशिया गायन कहाँ प्रचलित है?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है विदेशिया गायन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के बघेलखंड में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? मध्य प्रदेश के बघेलखंड में विदेशिया गायन प्रचलित है। तो आपको एक बार ध्यान से बोलना है, इसको दिमाग में इसको फिट करके रखना है। विदेशिया गायन कहाँ प्रचलित है? तो बघेलखंड में प्रचलित है, विदेशिया बघेलखंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, चटकोरा नृत्य का संबंध कोरकू जनजाति से। किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है। और कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है। खंडवा बैतूल में आपको यह जनजाति देखने को मिलेगी। तो कोरकू जनजाति कहाँ मिलेगी? दक्षिणी मध्य प्रदेश में। और इनका नृत्य कौन सा होता है? चटकोरा नृत्य इनका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीना नृत्य किस अन्य नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीना नृत्य किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। रीना नृत्य का अन्य नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो रीना नृत्य को कहते हैं तपाड़ी। क्या बोलते हैं? तपाड़ी कहते हैं। रीना नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तपाड़ी नाम से जाना जाता है। आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है रीना नृत्य तपाड़ी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीना नृत्य किस त्योहार पर बेगा और गोंड स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? तो रीना नृत्य जो है यह बेगा और गोंड स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो किस त्योहार पे किया जाता है? तो करवा चौथ पे किया जाता है। कब किया जाता है? करवा चौथ पे किया जाता है। कौन सा नृत्य? रीना नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भोपाल के समीप होने वाला बिनाकी नृत्य, कौन सा? बिनाकी नृत्य का संबंध किस वर्ग से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोपाल के समीप होने वाला बिनाकी नृत्य का संबंध किस वर्ग से? तो इसका संबंध कृषक वर्ग से। किससे है? कृषक वर्ग से संबंध है बिनाकी नृत्य का। तो आपको ध्यान रखना है, बिनाकी नृत्य का संबंध किससे है? कृषक वर्ग से है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का कला परिषद कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश कला परिषद हमारे भोपाल में। कहाँ पर है मध्य प्रदेश का कला परिषद? भोपाल में। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है? भोपाल में। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। तो मध्य प्रदेश का कला परिषद कहाँ है? भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, मध्य प्रदेश का कला परिषद। ठीक है। कहाँ पर है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर है? तो यह भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भोपाल इसका उत्तर देना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की यदि बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की यहाँ पर बात की जा रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात की जा रही है। तो यह 1969 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1969 में स्थापित की गई थी। और कहाँ पर स्थापित की गई है हिंदी ग्रंथ अकादमी? तो यह भोपाल में स्थापित की गई है। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है? भोपाल में। कब बनाई गई है? तो 1969 में बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भवन का डिजाइन किसने बनाया था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो 1982 में भारत भवन का डिजाइन चार्ल्स कोरिया द्वारा बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स कोरिया द्वारा बनाया गया था 1982 में भारत भवन का डिजाइन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध तबला वादक महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में चक्रधर फेलोशिप किस विद्या के लिए दी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराजा चक्रधर की स्मृति में चक्रधर फेलोशिप किस विद्या के लिए दी जाती है? इंपॉर्टेंट है, तो ये दिया जाता है शास्त्रीय गायन के लिए। किसके लिए दिया जाता है? शास्त्रीय गायन के लिए दिया जाता है चक्रधर फेलोशिप। आपको अच्छे से इसको याद रखना है, यदि पेपर में आती इसको गलत नहीं करके आना है। चक्रधर फेलोशिप की यदि बात की जाए तो शास्त्रीय गायन में यह दी जाती है। किस में दी जाती है? शास्त्रीय गायन में दी जाती है। क्या दिया जाता है? चक्रधर फेलोशिप। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? देखिए, कर्मा मध्य प्रदेश में होता है, भगोरिया मध्य प्रदेश में होता है, राई मध्य प्रदेश में होता है, बिहू मध्य प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बिहू कहाँ होता है? तो ये असम में होता है। कहाँ होता है? ये असम में होता है। बिहू कहाँ होता है? असम में होता है। कर्मा, भगोरिया, राई ये सब मध्य प्रदेश के, और बिहू कहाँ होता है? असम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
निम्न में से मालवा का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है निम्न में से मालवा का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए जो मटकी है ये मालवा का लोक नृत्य है। आपको ध्यान रखना है मटकी कहाँ का लोक नृत्य है, तो मालवा का लोक नृत्य मटकी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। इंपॉर्टेंट है, काठी क्या है, एक लोक नाट्य है। क्या है, एक लोक नाट्य है। तो किस क्षेत्र का लोक नाट्य है, तो यह निमाड़ का लोक नाट्य है। निमाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, आपको ध्यान रखना है, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ये 4 जिले निमाड़ में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है, तो यह निमाड़ का लोक नाट्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम है बलमा। बलमा प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह। इंपॉर्टेंट समारोह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहाँ होता है, तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है। आपको ध्यान रखना है उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो नृत्य समारोह कब से शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, खजुराहो नृत्य समारोह कब से शुरू किया गया है, तो 1976 से इसको शुरू किया गया है खजुराहो नृत्य समारोह। आपको ध्यान रखना है खजुराहो नृत्य समारोह की यदि बात की जाए तो 1976 से शुरू किया गया है खजुराहो नृत्य समारोह। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का पूछ रहा है, कहाँ का पूछ रहा है, बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का लोक नृत्य मुख्य वाला कौन सा है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर है राई स्वांग। बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, राई स्वांग बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है, आपको यह प्रश्न में नहीं बताने वाला, आपको ये जरूर बता दूंगा कि 1976 से कालिदास समारोह मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा मनाया जा रहा है, तो पंडित सूर्य नारायण व्यास का एक परिकल्पना थी, उस कल्पना को पूरा करते हुए कालिदास समारोह 1976 से मनाया जा रहा है। अब कहाँ मनाया जा रहा है, यदि आपने पढ़ा है, थोड़ी सी भी पढ़ाई करी होगी तो आपको ये प्रश्न मालूम होना चाहिए। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो वाकई में स्थिति बहुत गंभीर है। तो आपको ध्यान रखना है कालिदास समारोह कब से स्टार्ट किया गया, 1976 से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का नाम रामचंद्र द्विवेदी था। इंपॉर्टेंट है, किस कवि का नाम रामचंद्र द्विवेदी था। तो इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कवि प्रदीप का नाम रामचंद्र द्विवेदी था। किसका नाम रामचंद्र द्विवेदी था, तो कवि प्रदीप का नाम रामचंद्र द्विवेदी था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमृता शेरगिल फेलोशिप के बारे में यदि पूछा जाए तो आपको बताना है अमृता शेरगिल फेलोशिप हमारे ललित कला में दी जाती है। किस में दी जाती है, ललित कला में दी जाती है। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, तो ललित कला में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध। इंपॉर्टेंट है, गजानन माधव मुक्ति बोध फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध फेलोशिप साहित्य में दी जाती है। किस में दी जाती है, साहित्य में दी जाती है। आपको अच्छे से याद रखना है, गजानन माधव मुक्ति बोध फेलोशिप साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु चिंचालकर कौन थे। इंपॉर्टेंट है, विष्णु चिंचालकर कौन थे, तो यह चित्रकार थे। देखिए इनके नाम में भी च आ रहा है और इनकी जो काम करते थे उसमें भी च आ रहा है, आपको इसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो विष्णु चिंचालकर चित्रकार थे। क्या थे, ये चित्रकार थे। आपको ध्यान रखना है, व्यापम में यह प्रश्न पूछा गया था, विष्णु चिंचालकर कौन थे, तो यह चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए घड़लिया पर्व, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, तो यह मालवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है घड़लिया पर्व, तो यह मालवा में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, घड़लिया पर्व मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है। इस बार एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है, मालवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के रंगकर्मी बाबा डीके का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबा डीके के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन थे ये, चित्रकार थे, रंगकर्मी थे। तो बाबा डीके का जन्म हुआ था नीमच में। कहाँ हुआ था, नीमच में हुआ था। बाबा डीके का जन्म कहाँ हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ था। लारू काज किनका मुख्य पर्व है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, लारू काज
किनका मुख्य पर्व है? लारू काज किनका मुख्य पर्व है? तो ये गोंड जनजाति का मुख्य पर्व है लारू काज। आपको ध्यान रखना, लारू काज किनका मुख्य पर्व है? गोंड जनजाति का मुख्य पर्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य विवाह के बाद खुली मंच पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य विवाह के बाद खुली मंच पर किया जाता है? तो इस लोक नाट्य का नाम है लकड़बग्घा। क्या नाम है? लकड़बग्घा नाम का एक लोक नाट्य होता है जो कि विवाह के बाद मंच पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लावणी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लावणी लोकगीत मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लावणी लोकगीत कहाँ पर गाए जाते हैं। तो यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो आपको बताना है कमेंट करके, लावणी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। ये तो मैं आपको बता दूंगा, आपको बताना है कि लावणी लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं। ठीक है, तो लावणी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो यह प्रायः सुबह गाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रायः सुबह लावणी लोकगीत गाए जाते हैं। और आपको ये कमेंट करके बताना लावणी लोकगीत कहाँ पर गाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मांडल्या क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांडल्या क्या है? मांडल्या क्या है? निमाड़ अंचल का महिला परक समूह नृत्य है। तो मांडल्या क्या है? तो निमाड़ अंचल का एक नृत्य है महिलाओं का। तो आपको ध्यान रखना, मांडल्या क्या है? निमाड़ अंचल का महिला परक नृत्य समूह है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, निमाड़ अंचल का महिला परक समूह नृत्य है कौन? मांडल्या। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य में पशु एवं मनुष्य दोनों के हार्दिक योग का अभिनय किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस लोकनाट्य में पशु और मनुष्य के योग का अभिनय किया जाता है? तो इसका नाम है लकड़बग्घा। आपको ध्यान रखना, लकड़बग्घा में मनुष्य और पशु के हार्दिक योग का अभिनय किया जाता है। कौन से नाट्य में? लकड़बग्घा नाट्य में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रामायण कला संग्रहालय ओरछा में किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामायण कला संग्रहालय ओरछा में किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ओरछा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में सारंगी केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? देश में सारंगी केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। कौन सा? सारंगी केंद्र। देश में सारंगी केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य है माच या माचा। ठीक है, कहीं कहीं माचा लिखा हुआ है, कहीं कहीं माच लिखा हुआ है, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य कौन सा है? तो माच मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य है। वीडियो के अंत तक आ चुके हैं, तो वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न डाल के रखे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे छात्र, लगभग 90% छात्र इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। तो मेरिट में आने के लिए आपको ऐसे ही प्रश्नों को याद करना है, इसको पढ़ना है। देखिए, आपने जो सिंपल प्रश्न है आपने खुद भी अपनी तैयारी की होगी, उसको उन प्रश्नों को आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन जो मेरिट बनाने के लिए एक दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो एक दो नंबर से बाहर करते हैं, तो वो प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं। आपको वीडियो के एंड में मैं बताते रहूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे प्रश्न हमने लिए हैं। तो हमारा प्रश्न है, बहलोल लोक नृत्य कहाँ का लोक नाट्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहलोल लोक नृत्य कहाँ का लोक नाट्य है? तो बहलोल लोक नृत्य ये कहाँ का लोक नाट्य है आपको बताना है। तो बहलोल लोक नृत्य जो हमारा है यह बघेलखंड का लोक नाट्य है। कहाँ का है? बघेलखंड का लोक नाट्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बहलोल लोक नृत्य की यदि बात की जाए तो इसका संबंध किससे? बघेलखंड से। बहलोल बघेलखंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, परधोनी नृत्य कब किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परधोनी नृत्य कब किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो परधोनी नृत्य जो है यह विवाह के समय किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के समय किया जाता है परधोनी नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परधोनी नृत्य कब किया जाता है? विवाह के समय किया जाता है और यह बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा कि वीडियो को देखने से आपको कुछ फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।